1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. सबको एक बार फिर से सुप्रभात। मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ मनीष क्लासेस में। इस कोरोना लॉकडाउन में सभी बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहे, इसलिए हम लेकर आए हैं विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ, विशेष तौर पर अंग्रेजी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। जो नाउन होते हैं उसके बहुत सारे रूप होते हैं। हम यहाँ नंबर की बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने रूल 1 और 2 के बारे में जाना था, कैसे एक वचन के जो संज्ञा होते हैं उसको हम लोग बहुवचन में बदलते हैं, प्राय एस जोड़कर और ईएस जोड़कर जोड़ते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे रूल 3 पर आते हैं। रूल 3 से पहले मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि हमने जो पिछली क्लास में बात की थी वो बातें क्या थी। सिंगुलर नाउन, व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग, 3 थिंग, 4 थिंग, 5 थिंग्स, तब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की। सपोज दैट वन पेन जब हम बोलते हैं तो हम बात करते हैं ये सिंगुलर नाउन है। जब बात करते हैं टू पेन तो ये गलत हो जाता है, टू पेन्स कहना पड़ता है हमको, तो ये ग्रामेटिकली राइट होता है। तो इसी तरह से फेन तो फेंस हो जाता है, बेबी तो बेबीज हो जाता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ बारीकियाँ हैं, कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को फॉलो करके हम गलतियाँ करने से बच सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे के क्लासेस में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रूल 3, कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर। कभी कभी ऐसे नाउन भी हमको, सिंगुलर नाउन ऐसे नज़र आते हैं जिसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको बताता है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर। जैसे कि बेबी हमने देखा, बेबी का लास्ट लेटर जो है वाई है, ठीक इसके पहले बी है जो कॉन्सोनेंट है। ऐसी परिस्थिति में वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ते हैं और इस प्रकार हम प्लूरल बनाते हैं। हमने क्या किया, उसी प्रकार जब लेडी हम देखते हैं तो वाई जो है लेडी का अंतिम लेटर है, ठीक इसके पहले हम देख रहे हैं डी है जो कॉन्सोनेंट है। ऐसी परिस्थिति में हमने क्या किया, LAD को तो लिख दिया, वाई के जगह हमने आई लिख दिया और ES जोड़ना है। यही इसका रूल है। तो हमने देखा रूल 3। रूल 4, कभी कभी ऐसे भी परिस्थितियां होती हैं। रूल 4 जो है वो रूल 3 का ही एक अपवाद है, उसी का एक सब नियम है, नियम 2 है, जिसमें वोवेल प्लस वाई रहने पर, हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर, अगर परिस्थितियां ऐसी हो कि सिंगुलर नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और उसके ठीक पहले वोवेल हो, जैसा कि हम देख सकते हैं DAY, जैसा हम देख सकते हैं BOY बॉय, BOY बॉय पे हम लोग देख सकते हैं। तो बॉय जब होता है तो अंतिम लेटर वाई, उसके ठीक पहले हो जाता है ओ कॉन्सोनेंट, सॉरी ओ वोवेल। तो हम देखते हैं जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में ES न जोड़ के सिर्फ S जोड़ते हैं। वही स्थिति बॉय के साथ भी है और इसको हम लोग और भी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे KEY की मीन्स चाबी, इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो चूँकि वाई जो है अंतिम लेटर है, ठीक इसके पहले वोवेल है, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ S जोड़ते हैं। तो हमने देखा रूल 3। तो हम अभी बात कर रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों की, जिसमें अगर वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई में बदल कर एस जोड़ते हैं। वहीं अगर वाई के पहले वोवेल हो, जैसे बॉय, जैसे टॉय, जैसे की, सबके पहले वोवेल है तो सिर्फ एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। हालांकि एक यहाँ अपवाद भी है कि प्रॉपर नाउन में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर भी सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए जो देखा है, रखा है, वो है कनेडी। कनेडी का प्लूरल कैनेडीज होता है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होते हुए भी सिर्फ एस जोड़ते हैं।
आगे बात करते हैं हम रूल 5 की। तो रूल 5 में हम देख रहे हैं कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि मैंगो, लास्ट में ओ है, लास्ट लेटर इज ओ। व्हेन वी टर्न सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, जस्ट पुट अप ईएस एंड मेक प्लूरल। पोटैटो, लास्ट लेटर इज ओ, अंतिम में 0 है, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं और इस अपवाद को जानना भी ज़रूरी है, उन्हें याद भी कर लेना ज़रूरी है, ताकि हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समस्या से निपट सकें। फोटो, अंतिम में ओ, लेकिन सिर्फ एस जुड़ता है, ईएस नहीं। किलो, एस जुड़ता है, ईएस नहीं। अब रूल 6 की बात करते हैं। अभी तक हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख रहे हैं। रूल 6, सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहने पर, ऐसी परिस्थितियां हैं कि एफ या एफ ही रहे तो सामान्य नियम है एफ को या एफ ही को भी में बदलकर ईएस जोड़ देते हैं। जैसे काफ, CALF, काफ, काफ में एफ को भी में बदलकर ईएस काफ्स करेंगे। हाफ को भी में बदलकर हाफ्स करेंगे। लीफ को भी में बदलकर ईएस जोड़कर लीव्स करेंगे। यहाँ भी कुछ अपवाद हैं, जैसे गल्फ, प्रूफ और चिफ, जिसमें एफ एफ ही रहने के बावजूद भी में न बदलकर सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इन सब नियमों को जानने के बाद भी हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपवादिक बोलते हैं, अपभ्रंश होकर प्लूरल बनते हैं। जैसे चाइल्ड का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बन जाता है, चिल्ड्रन बन जाता है, CHILDREN, चिल्ड्रन। फुट का प्लूरल फिट बन जाता है। गूस का प्लूरल खीस बन जाता है। माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। टूथ का प्लूरल टिथ बन जाता है। वहीं मैन, MEN, मैन। ऑक्स नियम कहता है एक्स रहने पर ईएस, बट यहाँ ईएस न हो के ईएन और ऑक्सन बनता है। वुमन, वुमेन बन जाता है। पर्सन का परफेक्टली जो प्लूरल है पीपल बनता है। और गूज को हम लोग गीज बना लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सामान्य नियमों के अलावे भी कुछ स्पेसिफिक नियम हैं जिससे हम किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, स्पेशली प्राइमरी क्लासेस के लिए, बड़े बच्चे 6 to 8 के भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली क्लास में हम अब लेकर आएंगे कि क्लास वाइज अब हम पढ़ाई कैसे करते हैं। प्रायः क्या होता है, अंग्रेजी सबों को कठिन लगती है और हम स्कूल में सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्लास वाइज, चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार मेरा वीडियो को देखते रहें और जब भी मौका मिले सब्सक्राइब भी करें उसको और शेयर भी करें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।